आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने की प्रेस वार्ता। केवल 20 किलो अवेलेबल है, तो आज के दिन में ये 7 दवाइयां जो इस्तेमाल करनी होती हैं, 5 दवाइयां बिल्कुल खत्म है। सिर्फ 2 दवाइयों की, एक की 500 लीटर और एक की 800 लीटर आज दवाई अवेलेबल है पूरी एमसीडी में, जो भी मात्र 2 या 3 दिन चलने वाला स्टॉक है। तो मैं ये मानती हूं कि जब से ये डेटा दिया है नॉर्थ एमसीडी ने, तब में और अब में भी ये दवाई खत्म हो गई होगी। तो कोई ये सवाल उठा सकता है कि स्टॉक इसलिए भी खत्म हुआ हो सकता है कि नॉर्थ एमसीडी ने बहुत अच्छा काम किया है। नॉर्थ एमसीडी दिन रात छिड़काव करती है, दिन रात चेकिंग करती है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि नॉर्थ एमसीडी के आंकड़े खुद बताते हैं। जब हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने सवाल पूछा कि इस वर्ष में, इस फाइनेंशियल ईयर में इन दवाइयों की कितनी प्रोक्योरमेंट हुई है, तो पता चलता है कि 7 में से 6 दवाइयां इस फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से आज तक, और आज है 23 अक्टूबर, तब से अंडर प्रोक्योरमेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्थ एमसीडी ने इतना छिड़काव कर दिया क्योंकि दवा खत्म हो गई। इसका मतलब ये कागज सीधा सीधा दिखा रहे हैं कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 6 महीने से ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन नॉर्थ एमसीडी ने दिल्ली वालों को बचाने के लिए मलेरिया से, डेंगू से 1 लीटर भी इन दवाइयों की नहीं खरीदी है। तो इसमें से 7 में से 6 दवाइयां तो इस साल में प्रोक्योर ही नहीं हुई हैं, और एमसीडी के कागज कहते हैं कि ये सभी दवाइयां जेम पोर्टल द्वारा टेंडर प्रोसेस में चल रही हैं। अप्रैल के महीने से एमसीडी को फॉगिंग शुरू करनी होती है। अप्रैल के महीने से डोर टू डोर जाके, घर घर जाके चेक करना होता है कि मलेरिया के, डेंगू के मच्छर तो नहीं पनप रहे हैं, और घर घर जाके पानी निकलवा के वहां पे ये दवाई एमसीडी को डालनी होती है। लेकिन कैसे डालेंगे एमसीडी वाले दवा? जब अक्टूबर 21 तक, जिस दिन ये कागज, जिस तारीख के ये कागज हैं, अगर अक्टूबर 21 को एमसीडी के कागजात खुद बता रहे हैं कि 1 अप्रैल से आज तक दवाइयां अंडर प्रोक्योरमेंट हैं। डाइफ्लोरोबेंज़ोफॉन, ये भी अभी कुछ ही दिन पहले आई है और इस्तेमाल होना शुरू नहीं हुई है। ये एमसीडी के कागज ही कहते हैं कि डाइफ्लोरोबेंज़ोफॉन ये दवा विभाग में आ चुकी है। इसकी अभी टेस्टिंग चल रही है, जिसकी रिपोर्ट 1 या 2 दिन में आ जाएगी। इसका मतलब इन 7 में से एक भी दवा आज नॉर्थ एमसीडी के पास नहीं है, और ना सिर्फ आज नहीं है, इस पूरे साल में अप्रैल के महीने से नॉर्थ एमसीडी की नाकामयाबी रही है ये दवाएं खरीदने के लिए। आज मैं भाजपा से पूछना चाहती हूं कि आपकी दिल्ली वालों से क्या दुश्मनी है? क्यों आपने दिल्ली वालों को डेंगू और मलेरिया से प्रताड़ित होने के लिए छोड़ दिया? क्यों दिल्ली वालों के स्वास्थ्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, जब सबको पता है कि दिल्ली में डेंगू एक बहुत बड़ी समस्या होती है? तो जब आपकी जिम्मेदारी थी दवाई खरीदना, उस दवाई के साथ डोर टू डोर जाना, उस दवा के साथ फॉगिंग करना, तो अप्रैल के महीने से अब तक क्यों 1 लीटर दवा भी नॉर्थ एमसीडी द्वारा नहीं खरीदी गई? देखिए, यही कारण है कि आज दिल्ली के लोग एमसीडी, भाजपा शासित एमसीडी से परेशान हैं। उन्होंने पिछले 15 साल में एमसीडी की भ्रष्टाचार की, नाकामी की, मिस गवर्नेंस की, एक के बाद एक पूरी गाथाएं देखनी है। इसीलिए दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि अप्रैल में जब एमसीडी का चुनाव आएगा तो भाजपा को एमसीडी से निकाल के बाहर करना है।